जोमेटो में क्या खासियत है, जोमेटो के कल्चर में क्या खासियत है जिसकी वजह से जोमेटो इतना बड़ा बना? व्हाट डू यू फील? द एनर्जी जो जोमेटो में आज है, लाइक बड़ी स्टार्टअप बनने के बाद, पब्लिक कंपनी के बाद, और जो एनर्जी एक यंग स्टार्टअप में होती है, जोमेटो में थी जब शुरू हुआ था, वो सेम है. वो आज भी वैसे ही ऑपरेट करती है, राइट? एंड आई थिंक दैट इज द डिफरेंस. और कैसे बनाते हैं ये एनर्जी इतने टाइम बाद? ये फाउंडर लेड होती है, ये क्लियरली फाउंडर लेड होती है. सो दिप्पी इज एन अमेजिंग फाउंडर दैट वेज. ही टुडे ऑल्सो ड्राइव्स इट विद द सेम एनर्जी एंड पैशन. आफ्टर 17 साल हो गए जोमेटो बनाते हुए. इतनी डिफिकल्ट जर्नी 17 साल के लिए, और आज भी वैसे ही बना रहे हैं जैसे शुरू की थी, तब से बना रहे हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट इज डिफरेंट, एंड दैट जस्ट ड्राइव्स लॉट ऑफ थिंग्स कि बायस फॉर एक्शन, कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, कस्टमर को सुनो. फूड डिलीवरी में तो हम यूजर्स भी इतने ज़्यादा है ना, हर बार करते रहते हैं, तो प्रोडक्ट्स में क्या ठीक करना है दिखता रहता है. सो आई थिंक यू हैव टू बी, जब अनदर फंडामेंटल थिंग इज कि आपको अपने प्रोडक्ट का यूजर होना बहुत जरूरी है. अगर प्रोडक्ट बनाना है तो अगर मैं ये कंपनी बना रहा हूँ, अगर मैं यूजर नहीं हूँ हेल्थ का और ट्रैकिंग का, और मैं बिलीवर नहीं हूँ, तो मैं नहीं बना सकता ये. मैं दूर रख के नहीं बना सकता ये. ट्रू. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स डिफरेंट. टेल मी वन टर्निंग पॉइंट जो चीजें टर्न्ड अराउंड फॉर जोमेटो, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. क्योंकि बहुत सारे डाउन्स थे, आई नो दिस. हाँ, जर्नी बहुत मुश्किल थी. वेंट थ्रू सो मच. आई थिंक कोविड वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस, बिकॉज उससे पहले हमने कुछ गलतियां भी की थी. जैसे हमने बहुत टाइम तक खुद फूड डिलीवर नहीं किया था, तो उससे सर्विस लेवल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, एंड कंपटीशन कर रहा था तब तक. एंड वी रियलाइज दैट अ बिट लेट, बट उसके बाद भी कवर्ड अप क्वाइट अ बिट ऑफ ग्राउंड. बट कोविड के बाद एक बार तो बिजनेस केम डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो, राइट? फर्स्ट वेव में जब लगा कि सब कुछ बंद हो गया, राइट? एंड देन उसके बाद तो इनफैक्ट हमें ये भी करना पड़ा. सेकेंड वेव में बिजनेस स्टार्ट कमिंग बैक अप, एंड उस टाइम पे हैबिट बिल्डिंग हो गया काफ़ी. सो बिकॉज नेटफ्लिक्स था और फूड था, और तो कुछ कर नहीं सकते थे कोविड में, तो उससे हैबिट बन गया. एक बार हैबिट बन जाता है आपका, फिर आपको लगता है अच्छा ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए. सो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. सेकेंड वे में तो लिटरली दिप्पी एंड आई हैड टू डू एड्स एंड सेइंग कि फूड डिलीवरी सेफ है, उससे कोविड नहीं ट्रांसमिट होता है. वी डिड एवरीथिंग वी कुड टू एक्चुअली मेक श्योर पीपल अंडरस्टैंड. तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था. उसके बाद आई थिंक वी जस्ट लाइक वर्कड ऑन, एंड कोविड इज अ ग्रेट टाइम. इट वाज लाइक वी कुड फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमने प्रोडक्ट अच्छे से और बनाया, एंड that was, I think that was done. Tell me one lesson you have learned from Zomato जो आज आप Gabit पे follow करते हो. I think most important thing is to keep listening to customers. वो बहुत ही ज़रूरी है. मतलब आप सुनो वो क्या बोल रहे हैं, and that is super important. So for example, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल था, लोगों ने बोला गिफ्ट करना है, तो वहाँ मत रुको, पूछो अच्छा किसको गिफ्ट करना है और क्या पर्पज़ है. क्योंकि अगर मोस्ट कंपनी क्या करेंगी, गिफ्ट करना है, अच्छा हाँ गिफ्टिंग बना देते हैं. बट इधर समझ आया कि अच्छा किसी किड को अपने पेरेंट का हेल्थ डेटा देखना है ताकि उनकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है, तो वी सेट गिफ्टिंग नहीं बनाएंगे, सिर्फ गिफ्टिंग बनाएंगे और ये फीचर बनाएंगे कि आप एक बटन दबा के अपना डेटा शेयर कर सकते हो और आपके ऐप पे आराम से दिखने लग जाएगा. आपको कॉन्सेंट देगा यूजर, बट आपके ऐप पे दिखने लग जाएगा. नाउ दैट हैज जस्ट चेंज द गेम. सो आई थिंक हम बहुत बार बोलते हैं, हर कोई बोलता है राइट, कि लिसन टू योर कस्टमर, बट आई थिंक यू हैव टू लिसन इंटेंटली टू योर कस्टमर एंड ऑनेस्टली कि यार कल चल के रहा है, एंड नेवर लूज दिस. एंड दैट्स व्हाट मैं इससे पहले ये भी बोल रहा था कि जब फूड डिलीवरी हम यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली हम वही सीखते हैं. अच्छा ये नहीं ठीक चल रहा, अच्छा ये नहीं ठीक चल रहा, खुद यूज़र है ना, तो उधर तो और भी आसान है, किससे पूछना भी नहीं पड़ता, इतने सारे ही यूजर्स समझ आता है. एंड टू ऑफ योर वेरी फेमस इन्वेस्टर्स, एंजल्स, which is Kunal and Dipinder. क्या है दोनों में खासियत? Dipinder Goyal, what do you think as an entrepreneur उनकी सबसे बड़ी strength क्या है? I think he evolves really really fast. I've seen him and explain. तो स्टार्टअप जब जर्नी शुरू होती है, जब आप शुरू करते हो एंड जब उसको आगे बढ़ाते हो, एवरी स्टेज, एवरी लाइक स्टार्टअप इतनी जल्दी तेज ग्रो करती है. At every stage you have to be growing faster than the organization. हाँ. और ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी बहुत तेज भाग रही है, अब उससे फास्ट आपको न्यू स्टेज के लिए रेडी होना है. सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट आई हैव सीन इन दिप्पी, एंड आई थिंक his bar for quality, just customer experience is very very high, right? And that just makes the difference. The other thing I think which is very interesting, which I learned a lot, is कि sunk cost fallacy नहीं होनी चाहिए. दिप्पी में बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर आज समझ आ गया है कि कुछ गलत है,
तुम मान लो, बट आज के बाद उसकी वजह से जस्ट बिकॉज यू स्पेंड 1 साल लगा लिया, 1.5 साल लगा लिया, ये नहीं कि उसको करते रहो आगे, एंड यू हैव टू बी एजाइल ऑन दैट. सो आई थिंक सम ऑफ द थिंग्स आर रियली गुड. कि जिस पर टाइम लगा दिया अगर खराब है तो ठीक है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें. एंड व्हाट डू यू थिंक इज स्ट्रेंथ ऑफ कुणाल शाह? आई थिंक हाउ डिड कुणाल हैपन ऑल ऑफ अ सडन? यू गाइस वर फ्रेंड्स? No, so we knew of each other, but then I spoke to him and investment desk. So what do you think is his strength? I think Kunal की strength ये है कि he's able to see something 4 years, 5 years down the line which most people are not able to see. Yeah. मुझे लगता है कि वो है strength. True. But I also feel कि he has built that rapport and thing for himself where he has access to a lot of good information and people and points. Okay. Which is also very, very difficult to build. Because there might be, I don't know, people who can take like good bets. But there are not people who have access for the good bets. And then out of that clutter being able to choose. That I think that Kunal has that ability. He can like he has his ability to choose from clutter ki ye wala banda ज़्यादा सही है. That's another thing. So people, a lot of people ask कि जब हायर करते हो, टीम पे लेके आते हो, कैसे करते हो, एंड ये बहुत सवाल होता है. मुझे ये समझ आया जोमेटो बनाते हुए, कैपिटल में ऑफ कोर्स ये क्लियर है कि जब सामने वाला इंसान दिख रहा है कि ये इसको अपना समझ के बनाएगा, जितना क्लोज पहुंच सकता है उसके, दैट इज गोल्ड. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिसीजन लेना है कंपनी में, जब आपकी कंपनी होगी ना, वैसे आप सोचोगे तो किसी और की मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, आप बहुत ही अलग से सोचोगे. कोई डिसीजन लेना होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ ग्रो करना पड़ेगा, तो द मोर यू कैन अंडरस्टैंड, एंड बहुत मुश्किल होता है ये, मतलब ऐसे बात करके समझ नहीं आता, बट ऑन द फ्लिप साइड हम 30-40 साल से कर के रहे हैं, लोगों से बात ही कर रहे हैं, लोगों को समझ ही रहे हैं. सो वी शुड बी वेरी गुड एट दिस. बट आई थिंक दैट इज वन थिंग पीपल शुड लुक फॉर, कि व्हेन द पर्सन इज विद यू, वो ओनरशिप कितनी ले रहे हैं, वो अपना समझ के ही बनाएगा कि बनाएगा, कितनी हद तक बनाएगा. समझते हो आप? उनके पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सिंपल क्यूज होते हैं. आप कोई बात कर रहे हो एंड आप अपनी करंट कंपनी की बात करो जहाँ पे आप हो कि दे डू दिस बोलते ही मतलब आप उसके पार्टी नहीं समझते अपने आप को. वेरी सिंपल क्यू, बट इट्स द बिगेस्ट क्यू दैट यू कैन पिक अप, दैट दे ऑलरेडी डिसोसिएट देमसेल्व्स विद अ कंपनी. ऐसे बहुत क्यूज मिल जाते हैं अगर आप लोगों से बात करते हो कि क्या एक्सपीरियंस था, कैसे किया, क्यों किया, ऐसा कब करोगे. तो आई थिंक थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.